बिहार इतना ज़्यादा पिछड़ा क्यों है, इसके रूट काउज क्या हैं, इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया जाता है। न्यूज़ चैनल और यूट्यूब वीडियो से देखने से पता चलता है कि बिहार में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसको उठाया जा रहा है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं यानी स्टूडेंट्स के मुद्दे उनको नहीं उठाया जा रहा है। स्टूडेंट्स के मुद्दे यानी परीक्षा में भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह बहुत सारे मुद्दे होते हैं, ये सब नहीं उठाया जा रहा है। आप लोगों ने यूट्यूब पर या फिर टेलीविज़न पर बहुत सारे मुद्दे देखे होंगे, लेकिन इनमें से भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, यानी इस मुद्दा को काफ़ी दबाए हुए रखा जाता है। इसका कारण आखिर क्या हो सकता है, ये बात आप समझने का कोशिश करते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग, लालच और स्वार्थ, जटिल कानून और नियम, शिक्षा और जागरूकता की कमी, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कमियां। इनमें से सबसे जो जटिल समस्या है वह है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी। जब लोगों को भ्रष्टाचार के प्रभाव के बारे में पता ही नहीं होता है तो वे इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, जिसके कारण आजकल बिहार में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। ये इसका रूट काउज है। इस बात का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जब लोगों को लगता है कि वे अपने पद का दुरुपयोग करके अधिक पैसा कमा सकते हैं तो वे भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं, चाहे वह कोई बड़े ऑफिसर या फिर कोई मंत्री या फिर कोई अलग व्यक्ति क्यों न हो। मेरे पास एक लिस्ट है जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आखिर इन इतने सालों में आखिर कितने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड हैं और स्टूडेंट्स के मुद्दों को ही ये नहीं उठाया जा रहा है। लिस्ट में पहला नंबर आता है 2017 का सिपाही भर्ती परीक्षा, उसके बाद 2019-2021 बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, 2021-2022 बिहार उत्पाद विभाग, 2022 बीपीएससी 67वीं पीटी का पेपर लीक हुआ, 2023 केंद्रीय चयन परिषद, 2023 अमीन भर्ती परीक्षा, 2024 नीट का पेपर लीक, 2024 बीपीएससी भर्ती परीक्षा, 2024 बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO। बिहार में ज़्यादातर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो है नहीं बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। इसके और भी कारण हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और एक व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि वोट बैंक की जो राजनीति होती है ये आखिर सबसे बड़ा कारण जो है इसका क्यों है। राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम लोग वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो इसमें हम लोग को राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आम जनता का इस बात में मंजूरी होती है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी पद पाया जा सके और हमें रुपए वगैरह या भ्रष्टाचार करके कोई भी पद का लाभ उठाया जा सके। ये सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है बिहार में, यह बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो कि इसके रूट काउज हैं। आर्थिक कारण, कम औद्योगिक विकास, कम कृषि विकास, कम शिक्षा दर, कम स्वास्थ्य सुविधाएं। बिहार में आर्थिक विकास की दर बहुत कम है, जिससे यहाँ की जनता को रोजगार की आवश्यकता, सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। बिहार में औद्योगिक विकास की कमी है, जिससे यहाँ की जनता को रोजगार की कमी का सामना करना पड़ता है। कम कृषि विकास, बिहार में कृषि विकास की कमी है, जिससे यहाँ के जनता को खाद्य सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। बिहार में शिक्षा दर बहुत कम है, जिससे कि यहाँ की जनता को शिक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिससे यहाँ की जनता को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक और सामाजिक कारण, बिहार में राजनीतिक अस्थिरता है, जिससे यहाँ की जनता को राजनीतिक अधिकारों की कमी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक असमानता, बिहार में सामाजिक असमानता, जिससे यहाँ की जनता को सामाजिक न्याय की कमी का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार, ये तो मैंने पहले ही बताया, और साथ में प्राकृतिक आपदाएं और बहुसांस्कृतिक समाज, ये भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इन सभी कारणों में से सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। लेकिन आजकल की जिन मुद्दों को उठाया जाता है, इनमें से बेरोजगारी और फिर भ्रष्टाचार, इन दोनों मुद्दों को कभी भी बिहार के चुनाव के लिए उठाया नहीं जाता है। ये बात आखिर क्यों हो रही है, ये भी सोचने वाली बात है।
इन सभी मुद्दों को छोड़ करके बिहार में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती है, जिससे कि राजनीतिक दलों को अपना लाभ मिलता है और जो जनता है उनको सिर्फ और सिर्फ बुद्धू बनाया जाता है। बिहार में जब कोई लोग जब बाहर से आते हैं तब वे लोग सोचते हैं ये लोग इतने पिछड़े हैं कि ये लोग अपने जो राज्य की रेल की पटरियों हैं उनको भी चुरा लेते हैं। इस तरह के काउज बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल होते हैं। जो लोग बिहार को इन नज़रों से देखते हैं उन लोगों को आखिर पता ही नहीं है कि इसका रूट काउज क्या है, और जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग बिहार को देखते हैं उसी तरह से उन लोग को ये सोचना चाहिए कि हमारे देश को भी दूसरे देश के लोग उसी नज़रों से देखते हैं। अंत में यही कहूँगा कि इन सभी रूट काउज का सॉल्यूशन आप लोग के पास ही है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर आप लोग अपने विचार रखें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।